का बयान लगातार आ रहा है कि आएगा 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 और आप भी सुने 2.5 साल से कि आएगा, लेकिन कब तक आएगा। भेजा और लगभग 46,000 पद की बहाली को लेकर। लेकिन कौन सी ऐसी दुविधा है भाई, कौन सा ऐसा कारण है कि आप 40,000 पद की भी बहाली नहीं करना चाहते हैं? आपने कुछ किया नहीं, अब बीपीएससी भेजेगी, बीपीएससी जानेगी, आपने अभी तक भेजा नहीं। तो मुझे लगता है कि जो सितंबर का जो कैलेंडर में दिया गया था वो बिल्कुल फेल, क्योंकि विज्ञापन भी तो आएगा। जुलाई में नहीं आएगा तो अगस्त में आएगा, तो फिर इसके बाद समय लगेगा, फिर विज्ञापन क्या होगा। तो मुझे लगता है कि 2026 में अगर नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देख रहे। देखिए TRE-4 को लेकर के सारे लोग जो है अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या 20,000 वैकेंसी आएगी या 46,000 का रोस्टर क्लियर हुआ था तो 46,000 वैकेंसी आएगी। शिक्षा मंत्री का कहना है, कुछ अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री से मिले, उनका कहना है कि हम 5 से 6,000 जो है बस वैकेंसी बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। उसके बाद जब नोटिफिकेशन की बात हुई, उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन जो है वो जुलाई में हम अधियाचना भी देंगे जो है बीपीएससी को। उसके बाद देखना होगा कि कब तक नोटिफिकेशन आता है। वैसे छात्र सौरभ जी मौजूद है, क्या कहेगा? शिक्षा मंत्री का बयान लगातार आ रहा है कि आएगा 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 और आप भी सुने 2.5 साल से कि आएगा, लेकिन कब तक आएगा? ये बात सुनते सुनते तो मुझे लगता है कि दो मुख्यमंत्री, 4 उप मुख्यमंत्री बिहार में बदल गए। सत्ता का परिवर्तन भले ही नहीं हुआ, एनडीए की सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री बदले, शिक्षा मंत्री बदले और दो शिक्षा मंत्री भी देख लिए। पहले की पूर्व के शिक्षा मंत्री की जो भाषा थी यूं ही गुमराह करने वाली थी कि इस महीने आ जाएगा, उस महीने आ जाएगा, हमने जितना वादा किया है उससे ज़्यादा देंगे, हमने भेज दिया है, बीपीएससी देखेगी। अंतु परंतु काफ़ी चीज़ें हुई। पूर्व शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी भी यही बोल रहे थे, और नए शिक्षा मंत्री जब आए तो हम लोग भरोसा कीजिए, चलिए पहले तो जेडीयू के पास शिक्षा विभाग होता था, इस बार बीजेपी के पास है। बीजेपी बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ेगी, लेकिन ये शिक्षा मंत्री भी कुल मिलाकर आंदोलन को, मुझे लगता है कि ऐसे शिक्षा मंत्री आए कि शिक्षा विभाग कि ज्वाइन के पहले ही इस तरह की चीज़ें होने लगी और ज्वाइनिंग के दिन ही बिहार में बड़ा आंदोलन था और आंदोलन को दबाया गया। उसके अगले आंदोलन के पहले भी छात्रों अभ्यर्थियों को हम सबको डिटेन किया गया। तो TRE-4 की मांग को कहीं ना कहीं सरकार एक तरह से ठंडे बस्ते में डालना चाहती थी। विगत 1.5 वर्षों से लगातार आश्वासन पर आश्वासन, इस महीने उस महीने 1,20,000 कह के वादा करके मुकर गई और आप 20,000 को लेकर भी टकटकी लगाए हुए हैं। सौरभ जी, एक एक करके सवाल रहेगा। बात कर लेते हैं सीट को लेकर के। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम 6 से 7,000 सीट जो है बढ़ा सकते, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि अभ्यर्थी मिले हैं, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। अभ्यर्थी आपसे भीख नहीं मांग रहे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, और कोई लड़ाई भी नहीं है किसी बात को लेकर। आपने जो ट्वीट किया है या आपकी सरकार के तरफ से प्रवक्ता महोदय और तमाम के बैनर पोस्टर, 1,20,000 TRE-4 और TRE-5, वही तो बात कर रहे हैं ना। तो आपने कहा था अभ्यर्थियों को लगा कि चलिए दोनों मिलाकर आएगा तो 50,000 60,000 वैकेंसी TRE-4 में और फिर TRE-5 में। रोस्टर क्लियर हुआ, ऐसा तो नहीं है कि कागजी प्रक्रिया पूरी होकर ग्रीवांसेस के तौर पर कार्मिक विभाग ने बीपीएससी को भेजा और लगभग 46,000 पद की बहाली को लेकर। लेकिन कौन सी ऐसी दुविधा है भाई, कौन सा ऐसा कारण है कि आप 40,000 पद की भी बहाली नहीं करना चाहते हैं? 46,000 पद पर भी अभ्यर्थी खुश थे कि चलिए आंदोलन हुए, इतने वर्षों से 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, तो 46,000 पर विज्ञापन आ जाएगा। लेकिन शिक्षा विभाग को बीपीएससी ने अधियाचना वापस भेजी, फिर कि इसमें टेक्निकल फॉल्ट है, कई तरह के प्रावधान इसमें गड़बड़ है, उसको ठीक किया जाए। अब तो आपके मन में तो यही है कि हमको विज्ञापन देना नहीं है, अब कह रहे हैं कि हम जुलाई में भेजेंगे। तो जी ये बात कह रहे हैं कि हम अभी अधियाचना जो है भेजेंगे, तो नोटिफिकेशन कब आएगा? ये अभ्यर्थी पूछ रहे हैं। ये अभ्यर्थियों को आप बता दें, स्पष्ट बता दें, ये शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्री सिर्फ ये भेज रहे हैं। इसके पहले भी शिक्षा मंत्री बोलते कि हमने भेज दिया है, अब बीपीएससी जाने। तो बीपीएससी बिल्कुल वही जानेगी। बीपीएससी के पास अधियाचना जैसे ही जाएगी, बीपीएससी कैलेंडर जारी करती है कि आपने जो अधियाचना भेजी है उसी के अनुसार वो रोस्टर, उसी के अनुसार वो विज्ञापन और परीक्षा की तिथि जो है उसकी अनाउंसमेंट होगी। तो पूरा डाटा है भाई, आपने कुछ कहा नहीं, आपने कुछ किया नहीं, अब बीपीएससी भेजेगी, बीपीएससी जानेगी, आपने अभी तक भेजा नहीं। तो मुझे लगता है कि जो सितंबर का जो कैलेंडर में दिया गया था वो बिल्कुल फेल होगा। जुलाई में नहीं, हमको लगता है कि सितंबर अक्टूबर तक विज्ञापन ही आएगा, क्योंकि इनका कुछ भी ठीक नहीं है। ये अब सितंबर अक्टूबर तक नोटिफिकेशन आएगा ऐसी संभावना है। मैं आपको बता दूं कि जुलाई चल रही है, जो इनका आपका इनके जो शब्द है, आप इनसे पूछेंगे जुलाई महीने आने दीजिए, जुलाई जब समाप्त हो जाएगा तो इनसे पूछेंगे कि विज्ञापन का क्या हुआ, तो कहेंगे कि हम बीपीएससी को भेज दिए हैं, बीपीएससी जाने। अरे भाई, बीपीएससी के पास जब जाएगा, शिक्षा मंत्री ने भी यही बोला था कि हमने बीपीएससी को भेज दिया है। बीपीएससी के पास जो जाएगा कैलेंडर, तो कैलेंडर के अनुसार ही परीक्षा की तिथि अनाउंसमेंट होती है, जो फिर से रिवाइज कैलेंडर जारी होगा। सरकार की मंशा साफ नहीं है। जब डोमिसाइल नीति नहीं लगा था, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी 1,70,000, 1,20,000, कभी 87,000 TRE-3 में, और जब बिहार की बारी आई कि स्थानीय आरक्षण और लगभग
50 यानी 100 में 85 बिहार के लोगों को नौकरी मिलनी है, तब आप सीट दे रहे हैं कितना? 20,000, और वो भी भीख नहीं दे रहे हैं। आपने जो वादा किया उस वादे पर आप खड़े नहीं उतरे, इसलिए बार बार आंदोलन की जरूरत है। आज पुनः आप कह रहे हैं कि हम भेज देंगे जुलाई में, आप लोग निश्चिंत रहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने बहुत बड़ा उपकार कर दिया अभ्यर्थियों पर। अभ्यर्थियों की राय स्पष्ट है कि अगर विज्ञापन रोस्टर 46,000 तो नहीं आने वाला, बात स्पष्ट है। 20,000 भी आ जाए जुलाई में रोस्टर भेजा जाएगा। विज्ञापन को लेकर बीपीएससी जानेगी, लेकिन मुझे लगता है कि सितंबर महीने में परीक्षा नहीं होगी, अक्टूबर हो, नवंबर हो, क्योंकि विज्ञापन भी तो आएगा। जुलाई में नहीं आएगा तो अगस्त में आएगा, तो फिर इसके बाद समय लगेगा, फिर विज्ञापन क्या होगा। तो मुझे लगता है कि 2026 में अगर 20,000 पद को लेकर भी अगर बहाली की प्रक्रिया हो जाती है पूरी, तो ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग की उपलब्धि होगी। लेकिन हम लोग लगातार लाठी खाए, जेल गए, अभ्यर्थियों की फजीयत हुई, और लगातार इस तरह की बात को गुमराह किया गया शिक्षा विभाग से कि हमने कर दिया है, करवा दिया है। तो पूरे तरीके से अभ्यर्थियों को निराशा का भाव है। ये 20,000 पद, 1,20,000 कहते कहते 20,000 पद, वो भी भीख मांग रहे हैं। लगातार अभ्यर्थी आपके पास जा रहे हैं बात करने के लिए। तो बात बिल्कुल सही है कि अभ्यर्थी को गुमराह अगर किसी ने किया है तो शिक्षा विभाग ने किया है, दो शिक्षा मंत्री ने किया है, और पुनः गुमराह कर रहे हैं। तो हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि जितने पद का रोस्टर क्लियर हो, सभी पदों पर अधियाचना बीपीएससी को भेजी जाए। ये जो खेल जो चल रहा है सांप और चुचुंदर का, उसको प्लीज आप बंद कर दीजिए। चलिए देखिए, अधियाचना भेजेंगे तो उसके बाद नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तो वैकेंसी कब आएगी, अब देखना होगा कि इसके बाद क्या होता है, शिक्षा मंत्री क्या एक्शन लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।